हजरत अल्लामा हल्बी ने सीरत हल्बिया में इसको लिखा है और इमाम तबरानी ने तबरानी में लिखा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम बैठे थे तो एक आदमी मांगने आ गया। पहले तो उसने मांगा बड़े अजीब अंदाज में, हुजूर गुजर रहे थे। अगरचे ये हदीस बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में भी है, निसाई इब्ने माजा में भी है, लेकिन मैं जो जिस तफसील से अर्ज कर रहा हूँ, ये मैं जिस किताब का हवाला दे रहा हूँ वहां से उसी तफसील से अर्ज करूंगा, उसी अंदाज में मौजूद है वहां रवायत। एक शख्स आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, मस्जिद नबी में आ रहे थे। तवज्जो है मेरे मानियों की मेरी बात पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सुर्ख धारीदार यमनी चादर कंधे पे रखी हुई थी। वो बंदा पीछे से आया, उसने आके हुजूर की चादर को पकड़ के खींचा, चादर खींची। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब चादर खींची तो मैंने हुजूर की गर्दन मुबारक पर उस चादर का निशान देखा, यानी इतनी सख्त चादर के फिर गई गले मुबारक में। अब जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की चादर खींचता है तो कहता पता क्या है, कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं भूखा हूं, गरीब हूं, कुछ खैरात लेने आया हूं। ये दरवाजा जरा कोई जोर से खटखटाए तो उसकी खैर नहीं, वो तू खैरात लेने आया कि लूटने आया है। उसने चादर खींची और कहने लगा जी मैं कुछ लेने आया हूं। हदीस बुखारी में भी नबी पाक के ये जुमले मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं फलतफता इलैहि फदाहिक, फरमाते हैं जब नबी पाक ने उसकी तरफ देखा ना तो मेरे रसूल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने चादर खींची है, गले पे निशान पड़ गया और कहता है मैं मांगने आया। मेरा ख्याल है मैं होता तो एक थप्पड़ मारता पहले, भाई तू मांगने आया है कि तू जान लेने आया है, तू कुछ लेने आया, ये क्या तरीका हुआ। उसने गर्दन पे निशान डाल दिया, लेकिन महबूब करीम मुस्कुराए। क्या खूबसूरत अंदाज है फाजिल बरेलवी का। और पता नहीं आला हजरत कहां बैठ के लिखा करते थे, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो आला हजरत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत को लाखों सलाम। जरा शेर की लज्जत तो लीजिएगा, जिसकी तस्कीन से रोते, फरमाते हैं बड़ा भी गमगीन होना बंदा तो नबी पाक हल्की सी तस्कीन करे, पूरा मुस्कुराए भी ना, पूरा मुस्कुराए भी ना तो बंदे के गम सारे दूर हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता था कि हम क्या इंतजार करेंगे कि नबी पाक कब मुस्कुराएंगे, क्या ये कौम इंतजार करेगी। तो आला हज़रत फरमाने लगे नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं, हर वक्त मुस्कुराना तो मेरे नबी की आदत है। अंदाज देखिए, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम देख करके मुस्कुराए उस सहाबी को, उस शख्स को। हुजूर मुस्कुराए और नबी करीम घर ले आए। इशा का वक्त करीब हो गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम, ये लफ्ज बुखारी के नहीं है, ये साहिब सीरत अलबिया के। देखें कितने मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूं, क्योंकि जमाना बदल गया ना, हालात बदल गए। गैरों की बात नहीं, अपनों को बड़ी दलीलों की जरूरत है। भला कभी अपनों ने भी दलील मांगी है, लेकिन अब अपनों को भी दलाइल की जरूरत है, तो दे रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश करूंगा लफ्ज लफ्ज पे मैं दलील रखूं। भाई गौर करें और समझे इस पहलू को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ले आए, इशा के औकात थे, हुजूर ने कुछ दिया, बहुत ज्यादा दिया हुजूर ने। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। अब ये लफ्ज भी सीधा करना है, ये दुर्बे नहीं है, ये दुर बेबहा दिए। दुर अलहदा है और बेबहा अलहदा है। ये भी देखे ना, फाजिल बरेलवी का कलाम है ना, जरा समझ के पढ़ना पड़ता है। दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। अब शेर समझ में आएगा आपके। तो बड़ा कुछ दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। तो वो पता क्या कहता है हुजूर से, जिसको दे रहे हैं, वो कहने लगा जी मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, तो आपने माज़अल्लाह कुछ भी नहीं दिया। मैंने तो सुना था झोलियां भर जाती हैं, तो ये क्या दे रहे हैं। तवज्जो है मेरी बात पर। मतलब ये कि अगर आप खड़े हो ना किसी इशारे पे, गाड़ी की ब्रेक लगाएं तो मांगने वाले ने शीशे पे दस्तक दी, तो शीशा नीचे करके 10 रुपए थमाए, तो उसने कहा ये क्या दे रहे हो, 100 का नोट दो, तो उसको 10 भी खोल ही देने आकी दल है पूरा दे ना, जो तो 100 लाभ नहीं तो ले ला। तू भाई को छीनने आया है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता। सही कह रहा हूं मैं। तो ये क्या बात हुई। कहने लगा जी आप, मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी, तो आप क्या दे रहे हैं। जब उसने ये लफ्ज कहे तो हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाली, फरमाया मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया अमर तुम नहीं जानते, पीछे हट जाओ। हुजूर घर ले गए। अज़वाजे मुतहरात के पास जो कुछ था सारा ही उसे अता कर दिया। सैयदा फातिमा के घर में जो कुछ था सारा दे दिया। उसकी झोली भर गई। जब भर गई ना,
अब पता क्या कहता है? कहता है महबूबा मैंने जो तारीफ सुनी थी ना, आपको मैंने उससे बढ़ के पाया है। हुजूर इतना सखी बंदा देखा ही नहीं, इतना कमाल मैंने देखा ही नहीं, हुजूर इतनी शान मैंने देखी नहीं जितनी आपकी है। महबूब ने सुलाया घर में, फजर का वक्त उठाया तो फरमाया जो बात रात मुझसे की थी वो मेरे गुलामों से भी कर दोगे? वो कह दोगे बात जो तुमने बात में की थी? अर्ज की हुजूर कर दूंगा। तो महबूब फरमाने लगे जब तुमने कहा ना मैं कुछ नहीं देता, ये लफ्ज है तबरानी के, जब तुमने कहा ना मैं नहीं देता कुछ भी, तो उनके दिल परेशान हुए थे। जब तुम कहोगे ना कि नबी ने मेरी औकात से बढ़ के दिया है, तो इनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। इनके कलेजे, बड़ी तकलीफ होती है जब लोग, यार ये कौन सा दीन तुम लोगों को बता रहे हो कि नबी दे कुछ नहीं सकता? ये कौन सा दीन है जिसमें रसूल को दीवार के पीछे का पता नहीं? ये कौन सा मजहब है? ये कौन सा दीन है जिसमें डीपीओ आरपीओ तो बाइख्तियार हो और मोहम्मद और अली इतने भी बाइख्तियार ना हो? ये कौन सी तबलीग कर रहे हैं? और मुझे बताओ कौन सा रंग कौम को दे रहे हैं? कौन सा रंग? तुम ये तो बता रहे हो कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो उसकी बड़ी ताकत होती है, खबरदार लोग डरते हैं, और कह रहे हो नबी के पास कुव्वत ही कोई नहीं होती। इससे तकलीफ होती है रसूलुल्लाह के गुलामों को, और ये वो रंग है जिसको खुद मेरे नबी पाक ने बयान फरमाया है कि इन्हें तकलीफ होती है। सुबह फजर के वक्त हुजूर उस सहाबी को लाए मस्जिद में, उस गुलाम को, अनपढ़ थे, देहाती थे, अभी समझ नहीं थी। हुजूर लाए तो फरमाया रात जो मेरे साथ बात की थी जरा मेरे गुलामों के साथ भी कर दे। तो वो सहाबा को देख के कहने लगे यार मैंने जितनी तारीफ सुनी थी ना, रसूल पाक को बढ़ के पाया है। क्या हुजूर की सखावत है कि ये तो तेज आंधी से भी ज्यादा सखावत करने वाले हैं। अब जरा एक बात पे गौर करें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब जब वो सहाबी ये बात कह रहे थे ना, तो सहाबा खुश हो रहे थे। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई, वो समझ लेना मेरे भाई। हुजूर फरमाने लगे मेरे गुलामों, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊंटनी भाग गई थी। लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, उसे नेज़े मार रहे थे, काबू करना चाहते थे, उसकी नाक में नकेल डालना चाहते थे, लेकिन वो किसी के काबू नहीं आ रही थी। फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसकी ऊंटनी भाग गई, मालिक मौजूद नहीं था, वो बेकाबू हो गई, पागल हो गई, लोग पकड़ते हैं काबू नहीं आती। करीम रसूल फरमाने लगे फिर उसका मालिक आ गया, फिर वो मालिक आ गया, फिर उसने कहा तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें नहीं पता ऊंटनी मेरी है तो तरीका भी मुझे ही आता है, मुझे सलीका आता है संभालने का, चूंकि ऊंटनी मेरी है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उसने थोड़ा सा चारा उठाया, अपनी ऊंटनी को दिखाया, वो ऊंटनी दौड़ती हुई मालिक के पास आई। मालिक ने ऊंटनी की पुश्त पे हाथ भी फेरा, चारा भी खिलाया, और फिर उसके नाक में नकेल डाल दी और फिर उसे बांध दिया। लोगों से कहने लगा तुम जाओ, ऊंटनी मेरी है तो तरीका भी मुझे ही आता है। मेरे करीम रसूल फरमाने लगे उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है, ये मुझे आता है तरीका, इसको संभालना कैसे। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, मुझे तरीका आता है संभालने का। ये सुने अल्लाह को सुने जी। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई अब देखे ना, पढ़ा लिखा बंदा तो वो है जिसे अनपढ़ से गुजारा करना आ जाए, पढ़ा लिखा शख्स तो वो है जिसको पता चल जाए कि ये आदमी भटक गया, इसे वापस कैसे लाना है। वो घायल ना करे, वो लोगों को कायल करे। वो ये ने कहा जा दौड़ जा, तुझे क्या पता बात कैसे करनी है, बल्कि वो कहे आ बैठ जा, जब तक तेरी तसल्ली नहीं होगी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आजा बैठ जा भाई। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर कल अगर तुम इसे मार देते तो ये जहन्नम में जाता, और आज जिस हाल में ये मौजूद है अगर इस हाल में दुनिया से जाएगा तो रब करीम इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाए। भाई हमें गुजारा करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस तरह किस आदमी से। मेरे रसूल पाक की सीरत में एक अनोखा वाकया भी लिखा है। हुजूर के गुलाम थे, जाहिर नाम था। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे मैं इसका शहरी हूं, ये मेरा पेंडू है, ये मेरा देहाती है। अब तो पेंडुओं को बड़ी शर्म आती है ना, पेंडू कह दें। मैं कई दफा कहता हूं मिनू आखो यार खोल के सारे पेंडू, मैं भी पेंडू जे, मेरे अब्बा जी भी, मेरे दादाजी भी। असलन नस्लन आपको पता है कि शहरों में रहने वाले अरबियों का रिवाज था कि जब वो शहर में बच्चा पैदा होता तो उसे ताजा हवा के लिए 4-5 साल गांव में भेजते। इसीलिए तो मेरे नबी हजरत अलीमा के पास गए थे। तो यहाँ पेंडू गर्दन झुका लेता है। ये जितने शहर आबाद है पेंडुओं की वजह से आबाद है। पेंडू बड़ी तरोताजा कौम को कहते हैं, पर पता नहीं क्या बात है, मोर बड़ा खूबसूरत होता है, हर वक्त पैरों को देखता रहता है, कहता कभी ये सही होते ना,
ओ खुदा के बंदे, बाकी सारा जिस्म देखना, तेरी सिर्फ सड़क कच्ची है तो तू सबसे नीचा हो गया है। तेरी सड़क कच्ची है पर तेरी हवा बड़ी तरोताजा है। तो इस तरह भी तो गौर करना, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और दरवेशों ने कहा था, देश अपने दिया बल्ला ना लो, तुम बे ला ला खाइए, अमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान ना जाइए। ओ भाई यहाँ रह। वो सियाबी आया करते तो हुजूर फरमाते ये ना मेरा पेंडू है, मैं इसका शहर। वो आते तो अजीबो गरीब ही बातें करते। कई पूछते खाना क्या है, सवेरे क्या खाया था। अब मेरे मुरीदों में से, शागिर्दों में से कोई आके कहे उस्ताद जी सवेरे का खाया था, मैं कहूंगा तेरा दिमाग ठीक है, जो भी खाया था तू कौन होता है पूछने वाला। लेकिन वो अजीबो गरीब सवाल करते, मेरे नबी करीम मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देते। ये अखलाक है ये कि अब तो खैर पीरों का तो रिवाज ही बड़ा अनोखा है। यहाँ तो मुरीद जब दाखिल हो खानकाह पे तो 5000 का नोट पहले निकाल ले, फिर तो हो सकता है शफकत खोल जाए सारी, फिर तो माहौल सही हो जाए। लेकिन अगर मुरीद बेचारा आते ही उसको खुद भूख लगी हो, लंगर देना पड़े, तो फिर पीर साहब कहते हैं तू आज क्यों आया, जुमेराती सवेरे 10 बजे उड़ा से, तुझे नहीं पता कि आज मैं चिल्ले में रहता हूँ। क्या तमाशा। इकबाल ने कहा खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी। और इकबाल कहने लगे ये नजराना नहीं ये सूद है पीराने हरम का, ये नजराना नहीं ये सूद है। मैं सख्त लोगों के पास बैठता हूँ तो कभी कभी को बात सख्त भी मुझसे निकल जाती है, मजबूरी जो हुई हो जाती है। अभी आया करते तो नबी पाक को हंसाया करते और ऐसे ऐसे अजीब सवाल करते, हुजूर बड़ी तसल्ली से जवाब देते। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जब हुजूर कभी परेशान होते तो हमारा दिल करता वो पेंडू कभी आ जाए ना, वो कभी आ जाए ना आज, तो महबूब को हंसाए, आ जाए कभी। वो कभी कभी आते करते पता क्या, अल्लाह के महबूब सदका कबूल नहीं करते थे, नजराना ले लेते थे, इसीलिए मांगना मना है। और अगर कोई खुद दे तो नबी पाक ने फरमाया ये समझो तुम्हें अल्लाह ने अता किया है, ये खुद दे, ये बुखारी है। अगर आप खुद से आ जाए तो वो अताए खुदाबंदी। तो हुजूर को कोई तोहफा देता, नजराना देता तो कबूल कर लेते। वो अक्सर ना ताजे फल लाते, सब्जियां लाते खरीद के, हुजूर जब तनावुल कर लेते तो कहते या रसूलल्लाह वो दुकानदार के पैसे भी देने, मैं उधार लाया हूं। तो महबूब फरमाते मैंने तुझे कहा था लाओ, कसों सारे लाते हैं तो मेरा भी तो दिल करता है ना। तो नबी करीम फरमाने लगे फिर अब क्या करूंगा, हुजूर उसके पैसे दे दे, मैंने कहा था मैं हुजूर से कहूंगा पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं नबी करीम ना ड्यूटी लगाते हजरत अबू बकर सिद्दीक की, हुजूर ड्यूटी लगाते हजरत उमर फारूक की, ड्यूटी लगाते उस्मान गनी मौला अली की। फरमाते मेरा गुलाम ले जा तू पैसे दे के आ। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैंने मदीने की गली में वो वाला रंग भी देखा कि जब वो काला कलोटा हुजूर का वो देहाती गुलाम एक दुकान पे खड़ा होकर सौदा खरीद रहा था, अचानक मेरे नबी करीम आ गए और हुजूर ने पीछे से आके ना उसकी आंखों पे हाथ रख दिया, पीछे से। कभी इतने लाड करता को पीर देखा है मुरीदों के साथ, कोई उस्ताद देखा है कभी? यहां तो लोग ज्यादा हाथ चूम ले तो पीर कहते हो जरासीम ना लग जाए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ रखे और हुजूर ने फरमाया बूझ भला मैं कौन हूं, जरा बूझ ना। ये अखलाक है, पेंडू है, उसे बोलना भी नहीं आता, उसे सलीके भी नहीं आते, बूझ भला। तो सहाबा कहते उसने कमर पीछे की अपनी और नबी पाक के अलम नशरा के सीने से रगड़ने लगा, कहने लगा महबूबा मुझे ना आप कहे कि बूझो तो कौन हूं, हुजूर आप तो 7वीं गली से गुजरे तो मुझे पता चलता है मेरे रसूल गुजर गए। या रसूल अल्लाह मुझे पता चल जाता है, मुझे पता है आप कौन है। मेरे नबी करीम ने ना इधर देखो हाथ थाम के ना उनका बुलंद किया, फरमाया ये गुलाम मैंने बेचना है, कोई खरीदेगा? ये मैंने बेचना है, कोई खरीदेगा इसे? ये मैंने बेचना है। मुस्कुरा रहे थे सारे, सहाबा हंस रहे थे। जब कहा ना बेचना है तो काला कलोटा अबशी गुलाम आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे सोनिया मुझे नाम भी नहीं लिखना आता, यार रसूलल्लाह मुझे साइन नहीं करने आते, दस्तखत नहीं कर सकता, हुजूर दुनिया का कोई काम नहीं आता, रंग भी काला है, बरादरी भी कोई नहीं, मुझे कौन खरीदेगा? तन तंदूर ते हड्डां दा बालन असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा बस मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया?